गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। काफी दिनों से हमारी बात नहीं हुई थी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जी हाँ, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने जो लास्ट फाइंडिंग आप लोगों के साथ में शेयर की थी वो क्या थी? वो था सैटर्न, यानी जब डायरेक्ट फेस में जाता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि भाई यहां से आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। कुछ इस तरह का हमने डिस्कस किया था। अगर आप देखेंगे, ये वो कैंडल है जहां पर वो पहला वी कैसा बना, ये देखिए ये था, यानी 17 नवंबर को आई थिंक ये इवेंट हुआ था, 15 या 17 को। लेकिन वो वीक एक बैरिश यानी रेड कैंडल थी। उसकी कंडीशन यही थी कि भाई वहां पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, और जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ये आपका 51,000 समवेयर अराउंड 51,271 यानी 300 के आसपास का ये लेवल था। और उसके बाद मार्केट कहाँ गई है ये खुद आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको सीधे सीधे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, मैं आपको एक झलक दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये वो था। इस वीडियो में हमने बात की थी कि भाई पिछले 10 साल के अंदर हमने बैक टेस्ट किया था कि भाई ये कैसे काम करती है, किस तरह का टारगेट देती है, और एक एक इवेंट को हमने कैप्चर किया था। तो आने वाले वीक में भी एक इसी तरह का कोई बड़ा इवेंट होने की संभावना है। इवेंट तो पूरा पूरा होगा, लेकिन संभावना ये है कि मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। तो उसका पूरा सेटअप मैं आप लोगों के समक्ष आने वाले वीकेंड में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं छोटी छोटी चीजों की, जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ढूंढ के निकाली है। जी, अब इसमें पहली चीज मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई आपको ऑप्शन के लिए मंथली कुछ ना कुछ मैं जरूर आपको दूंगा। तो सी श्रेणी में पहला जो हमारा स्टॉक निकल कर आया है, लेकिन इसमें यार ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर कई बार अगर वो 2 4 5 दिन भी अगर उसमें मूवमेंट नहीं आई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये सीरीज में हम कॉल को सेल कर देंगे। कौन सी कॉल को सेल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। भाई आप इसके अंदर बहुत ही ज्यादा सेफर अगर बैठना चाहते हैं तो 860 का कॉल आप सेल कर सकते हैं, जिसका भाव अभी देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। चलो आप देख लेना, 860 कॉल ये रहा भाई। इसका भी हम देख लेते हैं कि 860 की जो कॉल है वो अभी क्या चल रही है। 3 4 रुपए है, इसमें तो कोई प्रीमियम बचा नहीं है। तो 860 की बजाय फिर आप 840 ले लीजिए। 840 6 साढ़े 6 रुपए के आसपास का है, तो ये प्रीमियम बस सेल करके बैठ जाएं एक्सपायरी तक। ठीक है। एक स्टॉक मैंने और निकाला था, वो है सन फार्मा। सन फार्मा में भी हम सेल यानी कोल को ही सेल करेंगे। कौन से कोल को सेल करेंगे? आप इसके अंदर 1860, ये मेरा लेवल है कि एक्सपायरी इससे नीचे ही होनी चाहिए।
मार्केट इसके आसपास घूम सकता है, या नीचे कितने भी नीचे जा सकता है, या इससे एक आधा रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको इस लेवल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप इसको सेल करके चल सकते हैं मंथली एक्सपायरी तक। इसका प्रीमियम कितना है वो भी अभी आपको यहाँ से देखने मैं दिखा देता हूँ। ये भी 6-6.5 रुपए के आसपास है। तो आप, अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए काम की है तो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में काम करना चाहते हैं और बिना किसी तीन झाम के कि हर 2 मिनट में देखना, ये धीरे धीरे इसका ऑप्शन का प्राइस टाइम डिके होता जाएगा। कभी ये 6 रुपए है, कभी 7 रुपए भी दिखेगा, कभी 4 रुपए भी दिखेगा, क्योंकि अभी तो पूरे के पूरे 15 दिन और भी निकालने हैं। तो ये तो हो गई दो। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कल भाई बाजार में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। बाकी आज मैंने निफ्टी 50 का जो ट्रेड दिया था वो टू द पॉइंट एंट्री थी। तो अभी हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में एज पर एस्ट्रोलॉजी मैं ये कहूँगा कि कल अगर मार्केट अप साइड में खुलती है तो आपको बाय ही देखना चाहिए, और डाउन साइड में खुलती है तो आपको पूरे दिन सेल की संभावना ही तलाश करनी चाहिए एज पर एस्ट्रोलॉजी। हाँ, किन पॉइंट्स पे करना चाहिए, उन पॉइंट्स को ढूंढने के लिए आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। आप भाई मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, आप जो आपको सही लगे। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है आप प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंट, व्हाटएवर, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन वो चीज आपको खुद करनी पड़ेगी। और खुद करने से जो कॉन्फिडेंस आएगा उस कॉन्फिडेंस का मजा ही अलग है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक, उन स्टॉक्स का हम कि कल कौन से ऐसा लेवल रहने वाला है और वहां से कौन सी डायरेक्शन हमें करनी है फॉलो। तो एक मुझे दिखाई दे रहा था सिप्ला नहीं यार, एक मिनट रखिए। स्टॉक ऐसा हो कि जो आप ट्रेड कर पाए, मतलब कि ये ना हो कि भाई उसको हम तो दो शेयर्स की बात करेंगे। उसमें पहला स्टॉक हमने लिया है जिसका नाम चैलेट है, जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हम बाय की रणनीति रखेंगे कल के दिन में। किन लेवल्स पर हम बाय कर सकते हैं वो लेवल आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको भाव उन लेवल्स पर मिलता है तो हम बाय की तरफ देख सकते हैं। और पहले ओपनिंग के टाइम पर अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट मिले तो उसका मजा ही अलग होगा। अब यहाँ से 2-3 केस बनते हैं। अगर भाई गैप डाउन होता है तो भाई हमें कहाँ पर इसको खरीदना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लेवल है 907 907.51 एज पर एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसी डिग्रीज हैं स्टॉक के लिए। यहाँ पर अगर आपको ये स्टॉक मिले तो जरूर आपको बाय बना लेना चाहिए। मैं बता देता हूँ, ये हो गया आपका केस नंबर 1। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई मार्केट खुल ही इसके नीचे जाता है तो उस केस में क्या करें, तो जो दूसरा जो मेजर सपोर्ट है उस केस में आपको इंतजार करना पड़ेगा भाई 907 के बाद में आपको सीधा 850 892 ये वो लेवल है
यानी जहां से आज की मार्केट ने ये रफ्तार दी, यानी टेक्निकली भी ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट यहाँ दिखाता है और हमें इस सपोर्ट पर ट्रेड करने का मौका मिल गया। ये तो हो गया केस नंबर 1। अब बात करते हैं अगर केस नंबर 2 हो जाए, यानी बहुत बड़ा कोई गैप अप हो जाए। तो गैप अप अगर हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है भाई। मान लीजिए कि अब मार्केट 923 पे खुला है और इससे ऊपर चला जाता है। वहां दो चीजें हैं कि भाई ओपनिंग ही अगर 940 से ऊपर होता है, 940 यानी ये लेवल, तो उस केस में आप 935 के आसपास एक बाइंग का अटेम्प्ट जरूर बना सकते हैं। तो यानी ये दोनों तीनों लेवल आपको कल आप मदद कर सकते हैं। यानी गैप अप हुआ तो भी आपको देखो, अगर नीचे की तरफ जाता है तो आपको ये सबसे क्लोजेस्ट जो सपोर्ट है इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसके ऊपर अपने को करना है काम। जी, एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को होल्ड पे रखूंगा। मैंने टाटा मोटर ही इंट्राडे के लिए भी मैंने देखा था। ये कहते हैं बिना होमवर्क किए अगर मार्केट में जाओगे तो क्या होगा। तो वही हालात मेरे हैं कि मैंने अभी तक लिस्ट रेडी नहीं की और ये पहला दिन दूसरा दिन कह सकते हो कि मैं कंप्यूटर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं फेमिलियर नहीं हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने में। क्योंकि भाई ये तीन झाम मुझे नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं तो बताने में भी मुझे कोई शर्म नहीं है। चलो, जो दूसरा वीडियो होगा वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप दो चीज़ें हमने बात की। चलो, आपको थोड़ा सा हिंट या लेवल्स आपको हमने इंडेक्स की भी कर ही लेते हैं। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कल भाई आपको बाय का ही रुझान देखना है, लेकिन किन लेवल्स के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कैसे। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला जो लेवल है एज पर एस्ट्रोलॉजी, अगर ओपन होता है तो आपको जरूर एक बाय का अटेम्प्ट लेना चाहिए कल की डेट में, एज पर एस्ट्रोलॉजी भी और एज पर टेक्निकल भी। उसके पीछे रीजन बताता हूँ। देखो, ये वो लेवल था, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया। अगर आप देखेंगे तो ये वो लेवल था आज के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो इस लेवल यानी 534 ये आपका पहला वो लेवल है। लेकिन अगर मार्केट खुल ही इसके कहीं नीचे जाती है तो फिर आपको सीधा सीधा जो है वो 53,400 के आसपास, यानी ये वो लेवल होगा दूसरा। अगर बहुत नीचे कहीं गैप डाउन होता है, गैप अप के केस में अगर कहीं गैप अप होता है तो वो हम लाइव मार्केट में ही चर्चा करेंगे या आने वाले वीडियोस की इसी सीरीज में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस सीरीज को फिर कंटिन्यू करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे रिकॉर्ड हुआ होगा, अच्छा या बुरा। जब आप इसको देख रहे होंगे तो आप जरूर बताएंगे। अगर ये तरीका अच्छा है तो इस तरीके को मैं कंटिन्यू रखता हूँ और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी पहले के मुकाबले ज़्यादा मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहें चैनल के साथ।